दोस्तों, क्या हाल ही में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत उत्तेजित हो जाते हो? आपको एक तरह का भय जकड़े हुए है, आपको कुछ डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की जो चीजें हैं उस पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप डायरेक्शन लेस हो, आपको कहां जाना है, क्या कर रहे हो, इसका कोई भी आपको आभास नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो कोशिश करके देखिए कि आपकी कुंडली में इस वक्त विंशोत्तरी दशा कहीं पे राहु की तो नहीं चल रही है। चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो या गोचर में राहु ऐसे किसी भाव में तो नहीं है जहां पे वो आपके लग्न को देख रहा है या आपके चंद्रमा को देख रहा है। कोशिश करके देखिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, राहु की महादशा अथवा अंतरदशा में ऐसा देखा गया है कि राहु आपको थोड़ा भ्रमित कर देता है, आपको इल्यूजन में डाल देता है, आपको दिशा और दशा नहीं मिलती जिंदगी में। जैसे कि आप बस चलते जा रहे हो और आपको पता नहीं कि आप कहां जा रहे हो, कहां पहुंचना है, क्या करना है। कभी कभी कहीं पहुंचने के लिए, और क्योंकि राहु की महादशा चल रही है और राहु जिस तरह से मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि वो आप में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न करता है, डिजायर्स करता है, और वो इच्छाएं इतनी बड़ी होती है जिसको हासिल करने के लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आप अगर सही रास्ते चलोगे तो मेरे ख्याल से वो पॉसिबल नहीं है कि आप उस चीजों को प्राप्त कर पाओ। तो आप गलत माध्यम चूज कर सकते हो राहु की दशा में, अंतरदशा में। अब जैसे कि कुछ इलीगल काम कर लिया, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कर लिया आपने, आपका संपर्क भी ऐसे लोगों से हो जाता है जो आपको बढ़ावा देते हैं, उत्तेजित करते हैं कि ऐसा कर ले, कुछ नहीं होता, या दुनिया करती है, आप भी कर लो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन राहु यहां पे कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। आप यकायक बहुत ही आपकी जो सोच है उसमें नए नए आइडियाज आएंगे, आप ओरिजिनल चीजें सोचने लगोगे, आपको बिजनेस करने का मन करेगा, और आपकी जो सोच है वो जो ट्रेडिशनल सोच होती है, जो पुरानी हमारे ख्यालात होते हैं, उससे निकल करके आप थोड़ा सा जो सोच है आपकी वो उसका थोड़ा सा विस्तार होता है और आप बहुत बड़ा सोचने की कोशिश करते हो। आप जितने भी नियम है, कानून है, अनुशासन है, उसको तोड़ते हो, क्योंकि राहु एक नेचुरल पापी ग्रह है। उसे समझाई इस तरह से गया है कि वो एक राक्षस है, वो एक ऐसा ग्रह है जो चीट करना जानता है। और आपको इतना भी बता दूं कि आपके आज के जमाने में राहु का बोल बड़ा बाला है, क्योंकि जितने भी हम लोग, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये पंखा है, लाइट है, जो इसी है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि राहु है। कलयुग में राहु बड़ा प्रभावशाली है। आपको ये भी बता दूं मैं कि यकायक आपको बड़ा घर, बहुत बड़ा घर, गाड़ी, ऐशो आराम, ज्यादा चीजों की इच्छा प्राप्त हो जाती है। तो एकदम से ऐसा लगता है कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है, जल्द कमाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आती है। और ये भी बता दूं कि राहु गुरु की तरह ही है। अब आप मुझे बोलोगे कि ये क्या बात हो गई, गुरु तो बड़े ही शुभ ग्रह है और राहु कहां पे पापी ग्रह है। मैं आपकी बात को पूरी तरह से मैं सहमत हूं आपकी बात से। देखिए, गुरु को माना गया है कि गुरु हर चीज का विस्तार करता है, एक्सपेंशन जिसे हम कहते हैं। उसी तरह से राहु भी एक्सपेंशन करता है, लेकिन उसके एक्सपेंशन का तरीका अलग है। राहु जिस घर में आपके बैठ जाएगा, उस घर में आपकी इच्छाएं बढ़ा देगा, और इतनी बढ़ा देगा कि उसे प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करोगे। और इसके लिए
कपिल राज जी ने एक बार एक वीडियो में बात कही थी, उनके किसी किताब में भी लिखा हुआ है कि जैसे अगर आपको एक गुब्बारा दे दिया जाए, एक बलून दे दिया जाए, उसमें आपको हवा भरनी है, तो राहु और गुरु में क्या अंतर है इसको समझने के लिए, अगर मेरे हाथ में एक गुब्बारा है, मैं उसमें आहिस्ता 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 हवा भरूंगा जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। ठीक है, अब आप समझिए, अगर मैं उस गुब्बारे में 1 सेकंड में, यानी कि हो सकता है कि जिसमें टायर से हम हवा भरते हैं, ऐसे किसी पाइप में लगा करके एकदम से उसको बड़ा करने की कोशिश करूं, तो क्या हो सकता है, फट जाएगा, वो गुब्बारा फट जाएगा। राहु लगभग ऐसा ही है, वो इतना ज्यादा, उसको इसलिए कहते हैं, गुरु एक्सपैंड करता है, विस्तार करता है, और ये फाड़ देता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोड करना, ये एक्सप्लोड कर देता है। और यही दोनों में अंतर है। हमें यह भी समझना होगा कि राहु की महादशा अंतरदशा में आपका सामना या तो सपनों में या तो इन प्रैक्टिकल सामने सांप या सांप की तरह रेंगने वाली जो चीजें होती है, ऐसी चीजें आपको दिखाई पड़ती है, आप उनके आपका सामना उनसे होता है। अगर रियलिटी में नहीं है तो सपनों में दिखाई पड़ेगा आपको, आप दिखेगा। खास करके जिनका भी चंद्रमा राहु के साथ में कुंडली में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को पानी से भय होगा, और पानी से वो ज्यादा कतराएंगे रात के समय, संध्या के समय, सूर्य अस्त होने के बाद। राहु के साथ में अगर चंद्रमा है और चंद्रमा राहु की वजह से पीड़ित है, आपको माइग्रेन पेन होगा, आपको सर में दर्द होगा, आपको डर लगेगा, आप फियरफुल रहोगे, आपको बिना किसी कारण आप रोने लग जाओगे। इस तरह की बातें, आपको पता नहीं होगा कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर चंद्रमा राहु के साथ है तो। मैं ये भी बता दूं आपको कि राहु, जैसे मान लो आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हो, पहाड़ी इलाका है और वहां पे पूरी धुंध छाई हुई है, तो राहु एक धुंध की तरह काम करता है। आपको नहीं पता कि धुंध के उस तरफ क्या है, क्या ये रास्ता सीधा जा रहा है कि एकदम से यकायक आपके सामने एक खाई आ जाएगी और आप उस खाई में गिर पड़ोगे। राहु की महादशा में कुछ ऐसा ही अनुभव लोग करते हैं। डिपेंड करता है राहु आपको कैसा फल दे रहा है। अगर वो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में है तो आपको फल देगा, बहुत अच्छा फल देगा। राहु में ये भी क्षमता है कि राहु बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके भी सामने आ सकता है। जैसे कि एक भिखारी को एक रात में राजा बनाने की क्षमता भी रखता है राहु। राहु चाहे तो बहुत कुछ दे सकता है आपको, पर डिपेंड करेगा कि राहु कहां बैठे हैं। आपको इसको अपनी कुंडली में देखना होगा। तो मित्रों, मुझे राहु की महादशा के बारे में आपको कुछ बातें बतानी थी। और हाँ, अगर आपका राहु थोड़ा पीड़ित है और आप चाहते हो कि उसका कोई उपाय किया जाए, तो 1-2 उपाय जो मुझे पता है मैं आपके साथ में साझा कर लेता हूं। एक उपाय ऐसा है कि आप अपने घर में अगर चप्पल उतार करके नंगे पैर, अगर आप जोर जोर से पांव को पटकते हुए घर में एक 10-15 मिनट चलेंगे, उससे भी राहु बोलते हैं ठीक हो जाता है। और यदि आप किचन में, यानी कि अपनी रसोई घर में ही बैठ करके अगर खाना खाओ, जैसे कि आपने पुरानी पिक्चरों में और पुराने लोगों को देखा होगा कि उनका जो रसोई थी उसके पास ही बैठ करके पूरा परिवार खाना खाता था। यह अलग बात है कि उस जमाने में घर भी छोटा हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में वो एक अच्छा उपाय है अगर आप करना चाहो तो। राहु को ठीक करने के लिए एक जेमस्टोन भी है जो पहना जाता है, जिसे हम गोमेद कहते हैं, और उसे अंग्रेजी में हेसोनेट कहते हैं। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपको कुंडली देखे बगैर कभी भी किसी जेमस्टोन को धारण नहीं करना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको एक हिदायत है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, और मुझे पता है कि आपको पसंद आया है, आप इसे लाइक कीजिए, इसे आप साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो ये बहुत खराब बात है, अभी कीजिए। थैंक यू।